सच्चे प्यार की कहानी। दिल्ली की चमचमाती सड़कों से थोड़ी दूर एक बस्ती बसी थी। छोटी छोटी झोपड़ियां, कच्चे रास्ते, मिट्टी से सने पांव और सपनों से भरी आंखें। इन्हीं झोपड़ियों में रहती थी कविता, एक 19 साल की लड़की जिसकी आंखों में दुनिया जीत लेने का हौसला था। उसके पापा रिक्शा चलाते थे और माँ कपड़े सिलती थी। कविता खुद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाने में हाथ बटाती थी। वही शहर के पॉश इलाके में रहता था राहुल मल्होत्रा, एक बिजनेस टाइकून का बेटा। बेट की तरह सीधी नाक, घने बाल और आंखों में एक अजीब सी गहराई। अमेरिका से एमबीए करके राहुल मल्होत्रा अमेरिका से एमबीए करके लौटा था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसे, रुतबा, गाड़ियां, दोस्त, बस एक चीज की कमी थी, खुशी। उसे नहीं पता था कि असली सुकून और अपनापन कहाँ मिलता है। एक दिन राहुल अपने पापा के एनजीओ के सिलसिले में बस्ती के एक स्कूल का दौरा करने गया। वही पहली बार उसने कविता को देखा, सादा सूती सलवार में, बाल बंधे हुए, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास से दमकता हुआ। वो बच्चों को कुछ सिखा रही थी और उनके साथ खिलखिला रही थी। राहुल की नज़र जैसे ठहर गई। कौन है ये लड़की? उसने स्कूल इंचार्ज से पूछा। कविता, बस्ती में रहती है, खुद पढ़ती है और बच्चों को भी पढ़ाती है। बहुत होशियार और मेहनती है। राहुल पहली बार किसी लड़की से इतना प्रभावित हुआ था, बिना मेकअप, बिना किसी बनावट के। अगले कुछ दिनों में राहुल बस्ती के स्कूल में बार बार आने लगा, कभी किताबें देने के बहाने, कभी बच्चों से मिलने के नाम पर। लेकिन उसकी असली वजह थी कविता। धीरे धीरे राहुल ने उससे बातचीत शुरू की। पहले कविता थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसकी बातें सुनकर उसे लगा कि राहुल औरों से अलग है। कविता, आप जैसे बड़े लोग यहाँ क्यों आते हैं? राहुल मुस्कुराकर, कभी कभी छोटी जगहों में बड़ी सीख मिलती है। एक दिन बारिश हो रही थी, रास्ते कीचड़ से भर गए थे। कविता ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी जब उसका पांव फिसला। तभी राहुल अपनी कार से गुजर रहा था। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और कविता की मदद की। गाड़ी में बैठो, छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मिट्टी में गिरने से इज्जत नहीं जाती, लेकिन मदद लेने से दिल बड़ा होता है। उस दिन कविता उसकी गाड़ी में बैठी और वो छोटा सा सफर उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत मोड़ बन गया। अब राहुल रोज किसी बहाने से कविता से मिलने आता। उसे उसकी बातें सुनना अच्छा लगता। कविता भी राहुल के सादगी और सम्मान की कायल हो गई थी। एक दिन राहुल कविता को लेकर बस्ती के पास एक छोटे से पार्क में गया। वहां दोनों अकेले बैठे। राहुल, कविता, तुम्हारी सादगी मुझे खींच लाती है। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगा हूँ। कविता की आंखें भर आईं। मैं एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की हूँ राहुल। तुम्हारे जैसे अमीर लोगों की दुनिया अलग होती है। मेरी दुनिया तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होती है। तुम्हारा घर छोटा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है। जब राहुल ने अपने पापा से कविता के बारे में बताया, तो उनके चेहरे पर सख्ती आ गई। एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की को हम मल्होत्रा खानदान की बहू नहीं बना सकते। राहुल ने विरोध किया, पर उसका परिवार समाज, प्रतिष्ठा और वर्ग को लेकर अड़ा रहा। तुम्हारी माँ होती तो भी यही कहती। राहुल के अंदर तूफान उठ गया। माँ होती तो वो यही कहती कि बेटा, सच्चा प्यार किसी जात पात से बड़ा होता है। कविता को जब राहुल के परिवार की नाराजगी का पता चला, तो उसने खुद पीछे हटने का फैसला किया। राहुल, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। तुम्हारे प्यार को बदनाम नहीं होने दूंगी। नहीं कविता, मैंने तुमसे प्यार किया है और इस प्यार के लिए मैं लड़ूंगा सबसे। राहुल ने एनजीओ छोड़ अपने दम पर काम करना शुरू किया। स्टार्टअप शुरू किया। छोटी सी फर्म से उसने 2 साल में एक बड़ी पहचान बना ली। मीडिया में उसकी कहानी आई, एक अरबपति बेटे ने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ा। अब लोग राहुल को इज्जत देने लगे थे और साथ ही कविता को भी। राहुल ने अपने पापा से आखिरी बार कहा, अब मैं खुद बना हूँ। अब मेरी पसंद को कोई नहीं रोक सकता। राहुल ने कविता से उसी बस्ती में शादी की। टेंट की जगह झोपड़ी को सजाया गया। गुलाब की माला, ढोलक की थाप और बस्ती के बच्चों की हंसी ने मिलकर एक सच्चे प्यार की गवाही दी। शादी के बाद कविता ने एक एनजीओ शुरू किया, मिट्टी की खुशबू, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है। राहुल उसके साथ खड़ा था, जैसे वादा किया था।